आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर अगर हम आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करें तो सामान्य अध्ययन आपका एक सब्जेक्ट जीके जीएस दिया हुआ है। जीके जीएस करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के आपके पेपर मतलब क्वेश्चंस आपके वहाँ से पूछे जाएंगे आपके पेपर में। और ऐसे में आज अपने इस वीडियो में हम भारत के जो भी शिक्षा आयोग जो भी समितियाँ थीं उनको लेकर के यहाँ पर हम कंप्लीटली उनके कब वो आई, उनकी अध्यक्षता किसने की और वो आखिर किस लिए फेमस थी, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए भी आप पढ़ सकते हो जीके जीएस, उसमें भी आपका दिया हुआ है। खासकर जब हम यहाँ पर बात करें आपके आयोग और समिति, तो इसमें जो सबसे पहला इन्होंने बताया हुआ है वो है आपकी मैकाले शिक्षा समिति। सबसे पहले मैकाले शिक्षा समिति ही देखने को जो है मिली और ये कब आई थी, आपकी 1836 में आई थी। जब अध्यक्षता की बात करें तो लॉर्ड मैकाले जो है वो इसके अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इसके बारे में बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि आखिर ये फेमस क्यों हुई। तो कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा जो है वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही भारत में देखने को मिला था। और ये कहा इन्होंने कि अगर हम यूरोपियन जो भी साहित्य हैं और जो साइंस है उसका प्रचार प्रसार उच्च वर्ग की शिक्षा में किया जाए, मतलब माध्यमिक और प्राइमरी के बारे में इन्होंने बात जो है वो नहीं की। वहीं अगर हम बात करते हैं वुड का घोषणा पत्र, सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन या मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, तो वो है वुड का घोषणा पत्र। ये आपका 1854 में आया था। अध्यक्षता में चार्ल्स वुड थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आयोग ने भारत में शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का दायित्व, खैर वित्तीय सुझावों को देना कि भाई फाइनेंशियल हमको हेल्प भी चाहिए होती है या फाइनेंशियल एक सपोर्ट चाहिए होता है जब हम शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात करते हैं। और महिला शिक्षा प्रसार का प्रथम प्रयास था, ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि विमेन एजुकेशन को लेकर के बात करने वाला चार्ल्स वुड था। फिर कहते हैं स्टैनले घोषणा पत्र, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पेपर में आपका कभी पूछा भी नहीं गया है। तो 1859 में आपका आया था, जो थर्ड वाला लिखा हुआ है लॉर्ड स्टैनली। और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि सहायता प्राप्त अनुदान प्रणाली केवल माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक सीमित रखने व प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय कर लगाने का सुझाव, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि मैंने बोला हंटर कमीशन इंपॉर्टेंट है। 1882 में आया तो विलियम हंटर के द्वारा ही आया था। इसमें कहते हैं प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु सरकारी उत्तरदायित्व निर्धारित करना। यहाँ पर पहली बार अगर हम बात करें एजुकेशन को लेकर के, वही प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। फिर माध्यमिक सेक्टर की भी इन्होंने जो है बात की थी अगर हम हंटर कमीशन की बात करते हैं। फिर बात आती है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो 1902 में आया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और यहाँ पे क्या था कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कुछ लिमिटेशंस होने चाहिए, उनके कुछ राइट्स होने चाहिए, उनके बारे में बात करता है। फिर नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें, यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1913 में ये एक सरकारी प्रस्ताव था। और यहाँ पर कहते हैं शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने, पाठ्यक्रमों को उपयोगी बनाने तथा शिक्षकों की संख्या में भारी वृद्धि करने पर बल जो है इसमें दिया गया। हम आपको बता दें वर्ष 2019 का जो पेपर रहा है 2019 का, 7:30 बजे शाम को लाइव क्लास होगी, उसमें हम कंप्लीट आपका पेपर सॉल्व करवाएंगे। 2019 में कैसे कैसे पेपर आए थे, मतलब क्वेश्चंस कैसे आए थे, उन सभी के बारे में। बाकी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। अभी हमने टाइम फिक्स नहीं किया है, आप रेगुलर हमारे साथ में जुड़े रहिए। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लें ऐसे में महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। बात आती है सैडलर कमीशन 1917, माइकल सैडलर का था। शिक्षा को राज्यों के सुपुर्द करना तथा इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से हटाकर स्कूलों में रखने का सुझाव। तो इतना कुछ सैडलर भी नहीं, हार्टोग समिति जितना इंपॉर्टेंट बोल पाओ बोल लो। अभी पिछले ही आपके उसमें 2019 में से सवाल पूछा गया था अपव्यय और अवरोधन का कॉन्सेप्ट कहाँ से रिलेट करता है, तो ये हार्टोग समिति से लिया गया था। हार्टोग समिति 1927 गठन 29 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो 1929 ही आप लिखेंगे, सर फिलिप हार्टोग के द्वारा दी गई थी। शिक्षा में अपव्यय क्या होता है, अवरोधन क्या होता है, इसके बारे में जो विचार दिया गया वो इसी कमेटी ने दिया था। फिर कहते हैं यहाँ पर आपसे एडवर्ड वुड रिपोर्ट यहाँ पर, और ये 1936 में आया था। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कभी पूछा नहीं गया है ऐसे में, लेकिन आप इस पर नज़र डाल सकते हैं कि एक पूर्णकालिक तकनीकी जो टेक्निकल स्कूल्स को लेकर के बात करें और ट्रेनिंग की बात करें तो उस पर जो है विशेष बल इन्होंने दिया। एक सवाल यहाँ से आपसे है, अपव्यय और अवरोधन का कॉन्सेप्ट क्या है,
केवल एक एक दो दो लाइन का आंसर है इसका। देखते हैं कौन बच्चा लिख करके दिखाता है। यह एक शॉर्ट वीडियो है आपको शिक्षा समितियों के बारे में बताने को लेकर के। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति 1937 में आई। डॉक्टर जाकिर हुसैन महोदय के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ किसी शारीरिक उत्पादक कार्य पर केंद्रित होने को लेकर के बात किया। फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात। फिर वर्धा स्कीम आई जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा आई थी। इसे नई तालीम, इसे हम बुनियादी शिक्षा, इसे हम बेसिक एजुकेशन, इसे हम वर्धा शिक्षा नीति सभी के नाम से जानते हैं। और ये कब आई थी आपकी 1937 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर 7 वर्ष तक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा केवल मातृभाषा में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। जो शिक्षा का माध्यम हो यानी कि मीडियम ऑफ एजुकेशन वो अब मदर टंग में होना चाहिए, वो रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। और 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई तो किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। फिर बात आती है खेर समिति 1938, ये बीजी खेर महोदय के द्वारा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री खेर की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा योजना पर विस्तृत सुझाव जो है वो देखने को मिला था। सार्जेंट कमीशन निःशुल्क शिक्षा के लिए ही आया, जो 13 पॉइंट में इन्होंने बोला हुआ है। ये आपका 1944 में आया था सर जॉन सार्जेंट के द्वारा। और ये इसमें क्या है, 6 to 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई थी। एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर 6 to 14 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अभी आप बात करते हो 86वें संविधान संशोधन 2002 से। यहाँ पर 6 to 11 साल के बच्चों के बारे में बात की गई है, तो इसे अब बेहद ख्याल रखिएगा इसका। फिर राधा कृष्णन आयोग, और यहाँ से जो सवाल दोस्त पूछा जाता है 1948 डॉक्टर एस राधा कृष्णन। सवाल ये आता है कि यूजीसी का नाम आप इस समय सुनते होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करके बोलते हैं। यूजीसी का गठन आखिर किस आयोग की सिफारिशों के बाद हुआ? तो राधा कृष्णन आयोग है ये। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का प्रस्ताव भी इसी के द्वारा दिया गया था कि अब इसे कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया जाए। ओके, फिर बात आती है मुदालियर आयोग की 1952 डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। मैं आपको बता दूं, आपने बीटीसी डीएलएड जिन बच्चों ने किया है सभी को मैंने ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। ये सारे शिक्षा आयोग आपके सिलेबस में दिया हुआ है और ये 2 जगह आपका काम आएगा। जीके जीएस में चीज़ें दी हुई हैं, दूसरा शिक्षण कौशल में आप जाइएगा, पूरा का पूरा शिक्षा आयोग दिया हुआ है, जो शिक्षण कौशल 10 नंबर का सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालयों से जोड़ा जाए तथा बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किए जाए। नरेंद्र देव समिति, श्रीमाली समिति, ये नॉर्मल सी समितियां थी, इसमें कुछ खास बात नहीं की गई थी, फिर भी आप इनके वर्ष को देख सकते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा सुझाव क्या दिए गए थे वो भी आप देख सकते हैं। फिर बात आती है बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी की, दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में 1964, जी हाँ 62 में आई, 64 में इसने अपनी संस्तुतियाँ रिकमेंडेशंस पेश की। और ये क्या थी आपकी कि उच्च माध्यमिक शिक्षा को समाज की मांग के अनुरूप तथा केवल चयनित विद्यार्थियों के लिए जो है ऐसे में इस शिक्षा का जो है वो नाम देखने को मिलता है। राममूर्ति समिति 1990 जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात करते हैं 1986 की समीक्षा के लिए नवोदय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में पेश करने के लिए राममूर्ति समिति आई थी। तो खासकर यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है, राममूर्ति समिति कब आई आपका ये और किस लिए आई थी? तो इसके लिए नवोदय विद्यालय को इसके साथ में आप याद रखिएगा। जैसा कि मैंने अभी बोला, जब आप बात करते हो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाली समिति, ठीक है, तो आप बात कर देते हो कि ठीक है भाई वो राधा कृष्णन आयोग था 1948 का। फिर बात आती है यशपाल समिति। यशपाल समिति 2008 प्रोफेसर यशपाल के द्वारा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग के गठन का सुझाव, जो डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता को समाप्त किया जाए उनको लेकर के भी ये समिति देखने को मिलती है। तो आपसे अपव्यय और अवरोधन का मैंने आंसर पूछा है, देखते हैं कौन कौन ऐसे में आंसर करता है। या फिर एक दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एजुकेशन विदाउट बर्डन, ये शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन की जब हम बात करते हैं ये आखिर किस शिक्षा आयोग से रिलेट करता है या ये किस महोदय से रिलेट करता है जो इनसे जुड़े हुए हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे शाम को आपके पूरे सॉल्यूशन को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।